दोस्तों, लोन लेते हुए सबसे पहला आप लोगों का जो सवाल होता है किसी भी एजेंट से बात करते हुए या बैंकर से बात करते हुए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही आप सबसे पहला सवाल पूछते हैं, बाकी सवाल उसके बाद होता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा भी 5 वो बातें जो आपको जानना ज़रूरी है ताकि आपका जो लोन हो वो आपके लिए सिर का दर्द न बने। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो अब तक कभी कोई एजेंट आपको नहीं बताता है, क्योंकि ये सवाल आप कभी पूछते ही नहीं हैं। आप लोगों को पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड की अगर नॉलेज नहीं है, अगर आप उसको लेने का प्लान बना रहे हैं, तो ये जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोस हैं और लोन से रिलेटेड वीडियोस हैं, आप इनको जाके देख सकते हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ताकि जो चीज़ आप लें वो आपके काम की हो, ना कि बेकाम की हो। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार विजिट करके देखिएगा ज़रूर। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हमने जो टॉपिक रखी है आप लोगों के लिए, वो टॉपिक है कि लोन लेने से पहले आपको किन 5 बातों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए ताकि आपका लोन एक बेहतर डील वाला लोन बने, ना कि आपके लिए बैड लोन बन जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताऊंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को ये जो वीडियोस का थंबनेल आपके सामने आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन वीडियो को जरूर जाके देखिएगा ताकि आपको और जानकारी मिले। दोस्तों, अगर आप लोग लोन लेने का प्लान बना रहे हैं या क्रेडिट कार्ड लेने का प्लान बना रहे हैं किसी भी बैंक का, आप एक बार इस नंबर पे आके पूछ सकते हैं कि सर ये क्रेडिट कार्ड में ले रहा हूँ, क्या इसमें एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, या मैं पर्सनल लोन ले रहा हूँ या होम लोन ले रहा हूँ तो मुझे कम से कम ब्याज दर में कैसे मिल जाएगा। आप बिजनेसमैन हैं, चाहे सैलरीड पर्सन है, तो आप अपने सवाल को रख सकते हैं। हम और हमारी टीम आपको जानकारी देंगे। लोन आप कहीं से भी ले, जानकारी लेंगे तो आपके काम की ही जानकारी मिलेगी, बेकाम की नहीं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों का सवाल किसी बैंकर से होना चाहिए, हमारे लोन की प्रोसेसिंग फीस क्या है। प्रोसेसिंग फीस के बारे में आपका कंसर्न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, प्रोसेसिंग फीस उस फीस को कहा जाता है जब आप लोन लेने की जितनी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे आपका फॉर्म को सबमिट करना, फॉर्म को एग्रीमेंट साइन कराना, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है लोन के बिटवीन, उन सब के लिए वो तय फीस लेते हैं, उसको प्रोसेसिंग फ़ीस कहा जाता है। प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो एक फ़िक्स फीस लेते हैं पर्सनल लोन में। पर्सनल लोन की बात करें तो वो कम से कम 2400 रुपये लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन का 1 से लेकर 2.5% तक का फीस रख लेते हैं। तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में पता होना चाहिए। गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो क्या प्रोसेसिंग फ़ीस 0.5% लेता है, यानी कि अठन्नी लेता है, अठन्नी बोलते हैं अपनी भाषा में, अठन्नी लेता है, और वो उसकी जगह आपको इंश्योरेंस वगैरह लगा देता है। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि वो इंश्योरेंस लगा रहा है या पीएफ ले रहा है, प्रोसेसिंग फीस ले रहा है, तो कितना ले रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपका अच्छा सिविल होता है, मतलब आपका बहुत अच्छा सिविल है, 750 से ऊपर है, आपकी सैलरी अच्छी है और आपका FOIR फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो बहुत क्लियर है, तो आप PF यानी कि प्रोसेसिंग फ़ीस के लिए बैंक से या एजेंट से बात करके उसको वेव भी करवा सकते हैं। क्या तरीका होता है दोस्तों PF को वेव करवाने का, आपको मालूम है? आपका पूरे का पूरा PF आपको वापस मिल सकता है। कैसे? व्हाट्सअप में आइए, हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बताएंगे वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल चीज़ होता है, बैंक सुनेगा तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। आपको अगर PF वेव करवाना है तो इस व्हाट्सअप पे आइए, मैं बताऊंगा कि आपका प्रोसेसिंग फ़ीस कैसे वेव हो सकता है, चाहे वो आपका 2000 रुपये लगे, चाहे 10,000 रुपये लगे, पूरे का पूरा PF आपका वापस दिलवाने का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। दोस्तों, अगला सवाल जो आपको पूछना चाहिए बैंकर से, या फिर आपको पता होना चाहिए कि कोई हिडन नियम या कानून तो नहीं है आपके प्रोसेसिंग लोन प्रोसेस में, यानी कि बैंक की नियम का और शर्तों का पूरा आपको जानकारी A to Z पता होना चाहिए। कई बैंक सस्ती दरों पर लोन का ऑफर करते हैं, हालांकि उनके साथ कई तरह के नियम लगते हैं और डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, और आप सस्ती दरों के चक्कर में दौड़ भाग करते हैं। बाद में वो नियमों का हवाला देखकर आपको ऊंचे दर या कम रकम, यानी कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और वो बोलेंगे आपको हम इतना नहीं इतना दे सकते हैं,
यानी कि आपको तो उन्होंने बोल दिया कि हम इस कम परसेंट पे आपका लोन करा देंगे, और जब आप लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो इतने पेपर मान लेंगे, आप वो पेपर को पूरा करेंगे, और जब पूरा पेपर कर देंगे तो हो सकता है वो ऊंचे दर पे आपको ब्याज दे, लोन दे, या फिर आपको जितना पैसे की रिक्वायरमेंट है उतना पैसा ना दे के आपको कम पैसा दे। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों शर्त, उस शर्त के चक्कर में आपको दो प्रॉब्लम होगी। मतलब इमरजेंसी में भाई आदमी क्या करे, एक तो भागी दौड़ी करी नहीं पड़ी, एक महंगे रेट पे आपको लोन मिल रहा है और लोन जितना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो फिर आपका किया धरा सब बेकार हो जाएगा। तो आप लोन लेने से पहले बैंक के नियम और शर्तों को पहले पूछ ले कि भाई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो होता है, इसमें कौन सा हिडन नियम है तो बता दो, या हमारा कितना अप्रूवल आ जाएगा कि आप बैंक हमें इतने पैसों की जरूरत है, क्या आप इतना पैसा दे दोगे। ये सारी चीज़ें आप पहले पूछ के चलें, भागा दौड़ी से आप बच जाएंगे। हम ऐसे कुछ नियम ऐसे होते हैं, आपको बैलेंस ट्रांसफर या लोन बंद करने या फिर लोन को बढ़ाने में आगे दिक्कत आती है। ऐसे में लोन लेने से पहले बैंकों की प्रक्रिया को समझ लें और देखें कि नियमों के आधार पर कौन सा बैंक लंबी अवधि में आपके लिए बेहतर विकल्प बन सकता है। ऐसे बैंक को चुनें जहां लोन अवधि के दौरान लोन बंद करने, लोन ट्रांसफर करने या लोन को बढ़ाने को लेकर नियम और शर्तों में थोड़ा लचीलापन हो। यानी कि फिर से अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, मान लीजिए 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, और आपको पैसों की ज़रूरत है तो बैंक आपको पैसा दे दे, या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाउन करे, तो ये सारी चीज़ में वो अगर लचीलापन रखने वाले बैंक में अगर आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा। अब ये नहीं कि आज आपने लोन लिया 3 महीने के बाद फिर आपको ज़रूरत पड़ी, बैंक मना कर दे हम नहीं देंगे, तो फिर तो वो बेकार ही हो गया ना। तो ये सारे नियम कानून आपको पहले पता होना चाहिए। दोस्तों हिडन चार्ज के बारे में तीसरी बात आपको याद रखनी है कि हिडन चार्ज, अब हिडन चार्ज क्या क्या हो सकते हैं, मैंने इस पर ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना रखी है। पीएफ होता है, फोरक्लोजर होता है, पार्ट पेमेंट होता है, स्टम्प ड्यूटी होती है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो इन सारे चार्जेस को आपको क्लियर कर लेना कि भाई मेरे को पार्ट पेमेंट में अगर लोन को ख़त्म करना है तो मेरा क्या चार्ज लगेगा, वो प्री क्लोजर करना है तो क्या लगेगा, मेरा पीएफ कितना लगेगा, मेरा इंश्योरेंस क्या लगेगा मेरे लोन पे, क्या मैं अपने लोन को जब क्लोज करूंगा टाइम से पहले तो उस पर क्या चार्ज लगेगा, या फिर इस पे सरकारी स्टम्प ड्यूटी या कोई सरकारी चार्ज जो है वो क्या है वो हमें बता दीजिए। कई बैंक आपको बेहतर दरों पर कर्ज ऑफर करते हैं और लोन जारी होने के बाद आपको पता चलता है कि उसमें कई छुपे हुए खर्च शामिल हैं, जैसे प्री पेमेंट चार्ज, बैलेंस ट्रांसफर या कोई भी ऐसी शर्त जिससे आपके कर्ज की लागत बढ़ जाती है। तो कर्ज जारी होने से पहले पता कर लें। मूल रकम उस पर ब्याज के अलावा क्या किसी भी स्थिति में आपको कुछ अतिरिक्त रकम चुकानी पड़ेगी, यह चीज़ की अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर दोस्तों आपका लोन सिर का दर्द बन सकता है। आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि मैं लोन और क्रेडिट कार्ड्स में डील करता हूं। आप लोग अगर मेरे साथ फ्रीलांसर काम करना चाहें, लोन एजेंट बन के या क्रेडिट कार्ड एजेंट बन के, तो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे। कैसे आपको यह काम करना है मैं उसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा, और ट्रेनिंग के बाद आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, कैसे उस काम को फाइनल करके पैसा लेना है, यह सारी जानकारी आप हमसे लेके हमारे साथ काम कर सकते हैं। काम करेंगे, अगर आप बेरोज़गार हैं और आपके लिंक्स हैं तो बहुत पैसे कमा सकते हैं। पार्ट टाइम का जॉब है, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे। कॉन्टैक्ट करें इस नंबर पे और काम करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, सब जीवन की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि ये कहते हैं ना कि हमें काम नहीं मिलता है, काम की कमी नहीं है, काम खोजिए, आपके आसपास बथेरे काम मिल जाएंगे। तो बताइए, आप रेलवे में काम करते हैं या आपकी रेलवे में जान पहचान है, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं या डॉक्टरों से आपकी जान पहचान है, क्या आप स्कूल में टीचर हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, या आपके जानकार की कोई सरकारी संस्था में काम करते हैं, अपने रिलेशन को रिफ्रेश करिए और उनसे बात करिए, उनकी हेल्प करिए। लोन दिलवाने में या इन्वेस्टमेंट करवाने में जो भी काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा, और पैसा इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अपने रिज्यूम को इस व्हाट्सएप पे भेजिए, घर बैठ के काम कर सकते हैं थोड़ी सी ट्रेनिंग से। दोस्तों सोशल मीडिया का ज़माना है, रिलेशन को बिल्ड करना सीखिए और रेफरेंस से पैसे कमाइए, ठीक है ना। दोस्तों अगली बात कर ले कि अगली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए ताकि आपका लोन सिर का दर्द ना हो। तो दोस्तों अगली बात है कस्टमर केयर की जानकारी।
जी हाँ दोस्तों, आप जैसे लोन अप्लाई करते हो, लोन होने के बाद आपके पास मैसेज आने लग जाते हैं कि आपका ECS बाउंस हो गया, आपका फलाना हो गया, आपका वहाँ से साइन रिजेक्ट हो गया। ये सारा सिर का दर्द बैंक जानकर आप लोगों के सिर पर डाल देता है, क्योंकि जितनी भी बाउंसिंग होती है उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, और पैसा कमाने के लिए बैंक किस हद तक गिर सकते हैं वह उन लोगों से पूछे जिन्होंने इस एक्सपीरियंस को फेस किया है। बहुत सारे लोन के लिए लोग अप्लाई कर देते हैं, चेक दे देते हैं, और चेक मिसमैच के कारण से उनकी EMI बाउंस हो जाती है और उनके पैसे कटने लग जाते हैं। ऑनलाइन नेच फॉर्म भर दिया जाता है, पैसा अकाउंट में आ जाता है और मैसेज आता है कि आपका है ना नेच फॉर्म डिक्लाइन हो गया है, हमने आपके बैंक में भेजा था, उन्होंने बोला कि ये साइन है ही नहीं। तो ये सारा सिर का दर्द को आपको कैसे मिटाना है, वह कस्टमर केयर ही मिटाएगा। आप फिजिकल कस्टमर केयर हो चाहे कॉल पे कस्टमर केयर हो, कस्टमर केयर ऐसा हो कि आप एक बार कॉल करो, जिस टाइम कॉल करो आपका समाधान वो आपको बताए। अब आप कस्टमर केयर को जब कॉल करते हैं, कॉल पे कॉल करे जाते हैं और आपका कॉल नहीं लगता, अगर लगता भी है तो आपको बोलते हैं ये दवाइए, वो दवाइए, ऐसे दवाइए, वैसे दवाइए, और वो दबने के बाद जब आपको बात करने की बारी आती है तो कॉल कट हो जाता है। तो कितना गुस्सा आता है आपको। तो इन सारी बातों का भी आपको जानकारी होना चाहिए कि भाई कस्टमर केयर कैसे लगेगा। कस्टमर केयर से अगर आपकी बात नहीं होगी तो आपका कर्ज आपका सिर का दर्द बन जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस ब्रांच में आपका लोन हो रहा है और किस ब्रांच में अगर आपकी परेशानी होगी तो जाके इसका सॉल्यूशन मिलेगा। कस्टमर केयर कितना जल्दी ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेते हुए आपको लोन की अप्लाई करना है। जिस बैंक का कस्टमर केयर ना लगे उससे आपको लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप समझ नहीं सकते कि एग्रीमेंट वो साइन कराने के बाद आपको ऐसा कर्जों के जाल में फंसा देंगे कि आप गोल गोल घूमते घूमते रह जाएंगे, क्योंकि आपको किससे बात करना आपको यही नहीं पता। लोन देने वाले तो बतेरे मिल जाएंगे, लेकिन लोन को क्लोज कराने वाला या लोन को सॉल्यूशन देने वाला कौन होगा आपको पता है? नहीं पता है तो फिर आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात की। तो दोस्तों होता है डिस्काउंट और ऑफर की बात। लोन लेने की जल्दबाजी नहीं हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि बैंक के ऑफर का इंतजार करें और लोन लेने से पहले उसको अप्रूवल करा लें। कई बैंक स्कीम के तहत पहले से आपके अप्रूवल लोन को जारी करने के लिए एक समय सीमा देता है। बैंक अक्सर फेस्टिवल में 0 प्रोसेसिंग फीस का ब्याज दर से लेकर कई अन्य ऑफर देते हैं, तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लोन लेने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर जल्दबाजी नहीं है तो इन ऑफरों का आपको हमेशा इंतजार करना चाहिए, और आप देखिए कि कौन से फेस्टिवल सीजन में आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकता है। तो दोस्तों कैसे लगी ये जानकारी कमेंट्स करिए। चैनल पे नए थे तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। लोन क्या होता है, पर्सनल लोन क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कार्ड सेटलमेंट कैसे किया जाता है, बैंक ने आपको परेशान कर रखा है तो उनसे आपको कैसे फेस करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिया है। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए और वीडियो को जाके देखिए। कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो व्हाट्सअप में आइए, मैं और मेरी टीम आपको बताएंगे कि उसका समाधान क्या है। समस्या वही लिखिएगा जो आपका जेन्युइन हो, फालतू की बातें लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। अलग अलग सोशल प्लेटफार्म पे कर लीजिए फॉलो, ताकि हम यहाँ मिले ना मिले वहाँ मिले, क्योंकि सोशल मीडिया का पता नहीं कब हमें कहाँ भगा दे, कुछ पता ही नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। सी यू, बाय बाय।